साल 1965 12वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा होनी थी और जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशंस जीते थे वही सबसे ज्यादा पुरस्कारों की दावेदार भी थी। मुगले आजम के बाद यह भारत की सबसे महंगी फिल्म थी और पहली फिल्म जिसे देश के बाहर शूट किया गया था। फिल्म में पैसा ही नहीं स्टारडम भी लगा था। अपने दौर के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर और करोड़ों दिलों की धड़कन वैजयंती माला तो थी ही, वो स्टार भी था जिसकी पिछले 4 साल से हर फिल्म हिट हो रही थी। राजेंद्र कुमार की इतनी फिल्में सिल्वर जुबली मना चुकी थीं कि उनका नाम ही जुबली कुमार पड़ गया था। फिल्म में जितना पैसा और जितना स्टारडम लगा था उससे कहीं ज्यादा इसने कमाई भी की। संगम 1964 की टॉप ग्रॉसर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1 करोड़ के बजट से बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 8 करोड़ की कमाई कर बॉलीवुड की आंखें चौंधिया दी थी। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तो ऐसे में जब फिल्म को लगभग हर कैटेगरी में फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले थे तो ये सवाल ही नहीं उठता था कि किसी और फिल्म से इसे चुनौती मिल सकती है। लेकिन दोस्तों हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है, लेकिन किस्मत किसकी चौखट पर जा बैठेगी यह सिर्फ किस्मत ही जानती है। फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा हुई तो सनसनी मच गई। बेस्ट फिल्म सहित सबसे ज्यादा कुल 6 पुरस्कार एक ऐसी फिल्म को मिले जिसके कुल बजट से कहीं ज्यादा तो संगम फिल्म के एक स्टार की फीस थी। फिल्म दोस्ती बनने से पहले तक उसके लीड एक्टर्स सुशील कुमार और सुधीर कुमार का किसी ने नाम भी नहीं सुना था और आज इस समारोह में भी उनकी इतनी औकात न थी कि राज कपूर, वैजयंती माला या राजेंद्र कुमार के कतार में बैठ सकें। लेकिन इस फिल्म ने न केवल उन सुपरस्टार्स के पसीने छुड़ा दिए थे बल्कि उस दौर में कईयों के स्टारडम का अहंकार भी तोड़ दिया था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। जबरदस्त कहानी, मनमोहक गीत संगीत और सबसे बढ़कर सामाजिक मोराल से भरपूर इस फिल्म ने जो पॉपुलैरिटी बटोरी उसने इन 2 युवा कलाकारों को करोड़ों दिलों का सुपरस्टार बना दिया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। 2 बेहद गरीब दोस्तों रामू और मोहन की कहानी, जिनमें से एक दुर्घटना में पैर गंवा चुका था और दूसरा देख नहीं सकता। ये कहानी जितनी मार्मिक थी उतनी ही मानवीय संदेशों से भरी थी। हालात के मारे लंगड़े रामू की सड़क पे ही मोहन से मुलाकात होती है जो गाना अच्छा गाता था। मोहन अपने गाने से मिले पैसे से रामू को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है कि यही पढ़ाई उनकी दोस्ती में भी आड़े आ जाती है। मोहन का अपनी बड़ी बहन मीना से बिछोह और उससे मिलने की ललक भी फिल्म को मार्मिक बनाती है। फिल्म में संजय खान ने भी एक किरदार निभाया था। संयोग और वियोग के कई उतार चढ़ाव वाली फिल्म अपने गानों से भी मंत्रमुग्ध करती है। जाने वालों जरा। इसके गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। गीत और संगीत के लिए इन्हें भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। मोहम्मद रफी को इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आवाज मैं न दूंगा। इसकी अनुमानित लागत 10-15 लाख ही बताई जाती है, लेकिन यह उस साल 2 करोड़ की कमाई के साथ 1964 की तीसरी टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। पहले नंबर पर संगम और दूसरे नंबर पर थी आई मिलन की बेला। फिल्म दोस्ती की सोशल मैसेजिंग को देखते हुए सरकार ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। तब वीडियो और वीसीआर का तो जमाना नहीं था, लेकिन अगले कुछ वर्षों में गांव कस्बों में खास समारोहों पर पर्दे पर स्क्रीनिंग का चलन शुरू हुआ तो यह फिल्म देश भर में खूब दिखाई गई। हालांकि यह फिल्म महज इत्तेफाक नहीं थी दोस्तों। इसे बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी का नाम सुनते ही आपके मुंह से भी वाह वाह निकल जाएगा। इसे उसी राजश्री प्रोडक्शन ने बनाया था जिसने आगे चलकर दिखा दिया कि साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बनाकर भी पैसे और स्टार बनाए जा सकते हैं। इसने मैंने प्यार किया जैसी फिल्म से रातों रात सलमान खान को स्टार बना दिया, तो वहीं हम आपके हैं कौन ने तब तक की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्ती राजश्री प्रोडक्शन की पहली सुपरहिट फिल्म थी।
इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल कई सुपरहिट फिल्में बनाई। चितचोर, पिया का घर, हमराही, गीत गाता चल, आँखियों के झरोखे से, नदिया के पार, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो, विवाह जैसी कई लोकप्रिय और सफल फिल्में इसी प्रोडक्शन से निकली। जिस गोविंद मुनीस को दोस्ती के डायलॉग्स के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, उन्होंने आगे चलकर इस प्रोडक्शन की कई फिल्मों की कहानियां लिखी थीं और 1982 में नदिया के पार का डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था। हालांकि 1992 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या के निधन के बाद उनकी अगली पीढ़ी ने भी फिल्मों को उसी परंपरा से आगे बढ़ाया, लेकिन साल 2000 के बाद वे भी खुद को मॉडर्न चमक दमक और कमर्शियल आइटमों से मुक्त नहीं कर पाए। नतीजतन अब उनकी फिल्मों में भी वो आकर्षण नहीं रहा जो सादगी में भी सितारे जड़ देती थी। हालांकि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की हाल में आई कई मल्टी स्टारर और मेगा बजट फिल्मों ने अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिन एक्टर्स ने एक सीधी सादी फिल्म को ब्लॉकबस्टर और ऐतिहासिक फिल्म बना डाला उनका क्या हुआ। सुधीर कुमार और सुशील कुमार बड़े स्टार क्यों नहीं बन पाए और आखिर कहां गुम हो गए। तो ये जानना दिलचस्प होगा कि इन दोनों ही एक्टर्स के बारे में आगे चलकर तरह तरह की कहानियां और अफवाहें फैली। उनमें से एक ये कि कुछ बड़े स्टार्स ने साजिश रचकर इन्हें मरवा दिया, तो कहीं ये भी कहा गया कि दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि आगे दोनों को फिर कभी ऐसी दमदार फिल्म नहीं मिल सकी। सुधीर कुमार का तो 1993 में मुंबई में ही कैंसर से निधन हो गया, जबकि सुशील कुमार को इससे बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली और वो छोटे मोटे रोल में ही दिखे। खैर, फिल्म दोस्ती आज भी कई फिल्म मेकर्स के लिए मिसाल है कि अगर कहानी में दम हो, डायलॉग्स में मोराल हो और गानों में गहराई हो तो कम लागत और बिना तड़क भड़क के भी सफल फिल्में बनाई जा सकती। पग पग दीप जलाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, चाहूंगा मैं तुझे सा